हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से एक ऑटोमेटेड वाटरिंग सिस्टम बना सकते हैं ताकि जब आप घर पे नहीं हैं तो आपके पौधों को ऑटोमेटिक पानी मिलता रहे। जब भी कभी हम घर से बाहर जाते हैं तो अक्सर हमें चिंता लगी रहती है कि हमारे घर पे जो पौधे रखे हुए हैं उसको पानी कौन देगा। लेकिन इस सिस्टम की मदद से आप एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं ताकि आपके पौधों को ज़रूरी पानी मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ड्रिप इरिगेशन किट का। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूँगा कूलर में लगने वाले इस पंप का। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक स्मार्ट स्विच का भी इस्तेमाल करूँगा ताकि पूरे के पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाया जा सके। ये जो ड्रिप इरिगेशन किट आप देख रहे हैं ये 10 पौधों के लिए है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा पौधों के लिए भी इसे मंगा सकते हैं। मैंने इसकी अमेज़ॉन की लिंक नीचे दे रखी है। आखिरी में यहाँ पे हमें एक टैंक की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे सिर्फ बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन को लगाना बहुत ही आसान है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरीके के पाइप आपको मिलते हैं, एक 16 mm का जो कि काफ़ी मोटा है और एक 4 mm का जो कि पतला वाला पाइप है। मोटे वाले पाइप को आप सबसे पहले अपने गार्डन में बिछा लीजिए। उसके बाद जो पतले वाले पाइप हैं इसका हम इस्तेमाल करेंगे पानी को अपने पौधों तक लेके जाने के लिए। ड्रिप इरिगेशन किट में यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे एसेसरीज मिलते हैं। इन एसेसरीज को आपको इस्तेमाल करना है, और अगर आपको ज़रा सा भी दिक्कत होती है तो इसमें दिए हुए यूज़र मैनुअल को आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं मैंने फ़िलहाल यहाँ पे बालकनी में ड्रिप इरिगेशन को बिछा दिया है। मोटे वाले पाइप का एक एंड आपको क्लोज कर देना है इस कनेक्टर का इस्तेमाल करके, और दूसरे वाले एंड को कनेक्ट कर देना है कूलर के समर्सिबल पंप के साथ। पिन कनेक्टर का इस्तेमाल करके आपको मोटे वाले पाइप में यहाँ पे होल कर लेना है, और इस होल में इस पतले पाइप को आप कनेक्ट कर दीजिए। पतले वाले पाइप का लेंथ इतना रखिएगा ताकि आपके पौधों तक ये आसानी से पहुँच सके। छोटे वाले पाइप के दूसरे एंड में यहाँ पे आपको एडजस्टेबल ड्रिपर का इस्तेमाल करना है ताकि पानी का फ्लो बना रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है जैसा आप देख रहे हैं। तो चलिए हम स्विच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये ड्रिप इरिगेशन हमारे पौधों तक पानी पहुँचाता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पौधों तक पानी पहुँचाता है। फिलहाल यहाँ पे जो पानी का स्पीड है वो बहुत ही कंट्रोल तरीके से पौधों तक पहुँच रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों तक पानी थोड़ी तेज़ी से निकले तो यहाँ पे जो ये कनेक्टर लगा हुआ है इसको आप निकाल भी सकते हैं। कनेक्टर निकालने के बाद पानी की स्पीड कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल आता है कि इस पूरे सिस्टम को किस तरीके से ऑटोमेट किया जा सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ विप्रो के स्मार्ट स्विच का। आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे स्मार्ट स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी मदद से एक ऑटोमेशन लगा सकते हैं ताकि आपका स्विच किसी भी एक वक्त अपने आप चालू हो जाए और कुछ देर चलने के बाद अपने आप ही बंद हो जाए। और इस तरह आपको अपने टैंक में सिर्फ सफिशिएंट पानी का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर आप घर पे नहीं हैं 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, तो ये जो सिस्टम आपने बनाया है इस सिस्टम की मदद से आपके पौधों तक हर दिन पानी पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस ऑटोमेटेड वाटरिंग सिस्टम को बनाना कितना आसान है, और आप खुद से अपने घर पे बिना किसी की मदद लिए किस तरीके से इस ऑटोमेटेड वाटरिंग सिस्टम को बना सकते हैं। इस सिस्टम को बनाने के लिए मैंने खर्च किए हैं सिर्फ 1300 रुपये, जहाँ पे 750 रुपये का मुझे मिला है विप्रो का स्मार्ट स्विच, 350 रुपये का मैंने ख़रीदा है ड्रिप इरिगेशन किट, और 200 रुपये का मुझे मिला है कूलर का समर्सिबल पंप। यहाँ पे मैंने टैंक खरीदने के लिए कोई भी पैसे खर्च नहीं किए हैं। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बाल्टी का। तो अगर मैं 10 दिन 15 दिन के लिए घर से बाहर जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि एक मैं बड़े बकेट का इस्तेमाल करूँ ताकि उसमें सफिशिएंट पानी आ सके, और उस 10 दिन 15 दिनों तक के लिए मेरे पौधों तक पानी पहुँचता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, अभी आप देख सकते हो कि मैंने सेटअप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और आप यहाँ पे मोटी वाली पाइप देख सकते हो, और ये मोटी वाली पाइप से यहाँ पे एक छोटी पाइप है जो मेरे हर एक गमले में जा रही है। तो दूसरी पाइप ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो इस तरीके से यहाँ पे इस गमले में लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोज़र लगा रखा है ताकि यहाँ से पानी फ़िलहाल ना निकले।